हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइज, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो भाई, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और ऐसी वीडियोस का आप लोगों को इंतज़ार था कि कोई समय समय पर भाई अपडेट करता रहे, तो ये चैनल आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और समय समय पर अपडेट्स आते रहते हैं। तो भाई, ऐसी वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप लोग ऐसी वीडियोस कंटिन्यूसली वॉच करना चाहते हैं तो, और लोगों तक शेयर भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में क्या है। 8th पे कमीशन सैलरी को लेकर अपडेट है। लग गई मुहर, अब इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। तो चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन को लेकर प्रस्तावित किया है, जिसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के पेंशन और भत्तों में इजाफा होगा। 8वें वेतन आयोग के गठन पर जनवरी 2025 में मुहर लग चुकी है। नए वेतन आयोग के ऐलान के बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की मंथली इनकम कितनी बढ़ जाएगी। अब इसे लेकर एक फॉर्मूला सामने आया है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लेवल 1 से 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत भी 7वें वेतन आयोग की तरह ही मौजूदा इकोनॉमी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक्रॉयड फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। एक्रॉयड फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूले को डॉक्टर वॉलेस एक्रॉयड ने बनाया था, जिसे लाइफ की न्यूनतम कॉस्ट तय करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस फॉर्मूले में यह सुझाव दिया गया था कि एवरेज कर्मचारी की पोषण संबंधी ज़रूरतों के आधार पर मजदूरी की कैलकुलेशन की जानी चाहिए। डॉक्टर एक्रॉयड ने उचित वेतन के लिए इस फॉर्मूले को विकसित करते समय भोजन, कपड़े और मकान जैसी कर्मचारियों की बुनियादी ज़रूरतों पर फोकस किया था। 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने 1957 में एक कर्मचारी, उनके जीवन साथी और 2 बच्चों के लिए न्यूनतम मजदूरी स्थापित करने के लिए एक्रॉयड फॉर्मूले को अपनाया गया था। 7th पे कमीशन और एक्रॉयड फॉर्मूला। मिली रिपोर्ट के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने एक्रॉयड फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। लगभग एक दशक पहले 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को अपडेट करने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। इस फिटमेंट फैक्टर और एक्रॉयड फॉर्मूले पर आधारित वेतन मैट्रिक्स 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से प्रभावी है। इस फॉर्मूले के तहत 8th पे कमीशन में इतनी बढ़ेगी सैलरी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत भी एक्रॉयड फॉर्मूला अपनाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आज की महंगाई के हिसाब से उचित है या नहीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। अगर सीमा का उच्च अंत 2.86 चुना जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन संभावित रूप से 51,480 रुपये बढ़ सकता है, जो वर्तमान में 18,000 रुपये से काफ़ी अधिक है। इसके अलावा पेंशन में 9,000 रुपये से 25,740 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर। पेंशन बढ़ोतरी और वेतन का कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान न्यूनतम वेतन या पेंशन अमाउंट से गुणा करके तय किया जाता है। नए वेतन आयोग के तहत वेतन में कितने फीसदी इजाफा होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्दी नए यानी 8वें वेतन आयोग की संरचना की घोषणा करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल होंगे। सो भाई, ये अपडेट था जो निकल कर सामने आ रहा था कि किस फॉर्मूले को यूज़ करके आपका फिटमेंट फैक्टर के बारे में सोचा जा सकता है। सो वो एक्रॉयड फॉर्मूला है, और इसकी कैलकुलेशन के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँगी। तो और भी ऐसी वीडियोस के लिए क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डेफिनेटली शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।